क्या किसी के दो डैड हो सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन इस बुक के लेखक के दो डैड थे। एक थे रिच डैड, जिन्होंने उन्हें सिखाया कि पैसा कैसे काम करता है। दूसरे थे पुअर डैड, जिन्होंने उन्हें लाइफ के वैल्यूज सिखाए। इन दोनों की सोच बहुत अलग थी। इन्हीं के एक्सपीरियंस से लेखक ने कई जरूरी बातें सीखी, जो वो इस बुक में हमारे साथ शेयर करते हैं। इस बुक से हम क्या सीखेंगे? अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसा अपने लिए काम पर लगाते हैं। आप कितना कमाते हैं, इससे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास कितना पैसा रहता है। अपने काम से काम रखना सीखिए, यानी अपने फाइनेंशियल मामलों पर फोकस कीजिए। टैक्स कैसे काम करता है, यह भी जानना बहुत जरूरी है। अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करना जानते हैं, वो पैसा खर्च नहीं करते, उसे बढ़ाते हैं। पैसे के लिए नहीं, सीखने के लिए काम करिए। लाइफ की मुश्किलों को कैसे हैंडल किया जाए, यह भी आपको सिखाया जाएगा। और सबसे जरूरी बात, शुरुआत कीजिए। बस कोई एक स्टेप उठाइए। यह बुक किन लोगों को पढ़नी चाहिए? सीधा जवाब है हर किसी को, खासकर उन्हें जो अमीर बनना चाहते हैं। यह बुक सिखाती है कि कैसे आप पैसे से पैसा बना सकते हैं। अमीर बनना सिर्फ किस्मत नहीं है, कि एक आर्ट है, और इस आर्ट को सीखने के लिए इस बुक के आइडियाज आपकी बहुत मदद करेंगे। इस किताब के लेखक कौन हैं? इस किताब को लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। वो एक अमेरिकन बिजनेसमैन एंड बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं। उनका जन्म हुआ था 8 अप्रैल 1947 को। वो रिच ग्लोबल LLC और रिच डैड कंपनी के फाउंडर हैं, जो बुक्स एंड वीडियोस के जरिए लोगों को फाइनेंस एंड बिजनेस की नॉलेज देती हैं। इनकी कंपनी की इनकम का बड़ा हिस्सा आता है रिच डैड सेमिनार फ्रेंचाइजी से, जहां अलग अलग लोग कियोसाकी का नाम यूज करके पब्लिक को ट्रेनिंग देते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी अब तक 26 से ज्यादा मोटिवेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स लिख चुके हैं, और इनकी सबसे फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और आप सुन रहे हैं रिच डैड पुअर डैड की हिंदी ऑडियो बुक समरी सिर्फ बुक वाला दोस्त चैनल पर। इस चैनल पर आप सीखते हैं, करते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी, जो इस किताब के लेखक हैं, उनके दो पिता थे। एक थे उनके असल पिता, पढ़े लिखे PhD होल्डर, लेकिन पूरी जिंदगी गरीबी में गुजारी और गरीबी में ही दुनिया छोड़ गए। रॉबर्ट उन्हें पुअर डैड कहते थे। दूसरे थे उनके दोस्त माइक के पिता। वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन काफी अमीर थे। रॉबर्ट उन्हें रिच डैड बुलाते थे। अब आप सोच रहे होंगे, किसी इंसान के दो पिता कैसे हो सकते हैं? असल में रॉबर्ट के गरीब पिता चाहते थे कि वो खूब पढ़ाई करे और किसी बड़ी कंपनी में नौकरी करके सेटल हो जाए। वहीं उनके अमीर पिता यानी रिच डैड चाहते थे कि रॉबर्ट जिंदगी में रिस्क ले, क्योंकि असली सीख सिर्फ स्कूल में नहीं मिलती। कुछ सबक ऐसे होते हैं जो सिर्फ जिंदगी के अनुभवों से आते हैं। स्कूल की पढ़ाई आपको अच्छे ग्रेड्स दिला सकती है, लेकिन असली दुनिया की पढ़ाई आपको असली लाइफ स्किल्स सिखाती है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन सिर्फ उस पर बैठकर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेसन 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। एक बार की बात है, एक आदमी के पास एक गधा था। जब भी उसे गधे से काम करवाना होता, वो एक गाजर गधे के सामने लटका देता। गधा उस गाजर को पाने के लालच में लगातार काम करता रहता, लेकिन वो गाजर कभी नहीं मिलती थी। गाजर उसके लिए सिर्फ एक झूठा सपना बनकर रह जाती थी। अब जरा सोचिए, कई लोग उसी गधे की तरह होते हैं। वो बस इस उम्मीद में काम करते जाते हैं कि एक दिन वो अमीर बन जाएंगे, मगर हकीकत में पैसा सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो इस सपने के पीछे भागने के बजाय पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए। जब आप अमीर बनना चाहते हैं, तो सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम मत करिए, क्योंकि जैसे ही आप उस रास्ते पर बढ़ते हैं, डर और लालच आप पर हावी होने लगता है। डर होता है कि कहीं हम गरीब ही न रह जाएं, और लालच होता है उन चीजों का जो पैसा दिला सकता है। नई गाड़ी, बड़ा घर, बढ़े ब्रांडेड चीजें। अब यही डर और लालच मिलकर आपको एक चक्कर में फंसा देते हैं, जिसे कहते हैं रैट रेस, यानी दौड़ जो कभी खत्म नहीं होती। आप और मेहनत करते हैं, ज्यादा पैसा कमाते हैं, फिर और खर्च करते हैं, फिर और कमाते हैं, और खर्च भी उसी हिसाब से बढ़ता है। यही है वो ट्रैप जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो इस ट्रैप को अवॉइड करना बहुत जरूरी है। पैसे के पीछे मत भागिए, बल्कि पैसा आपके पीछे भागे। ऐसा सिस्टम बनाइए। अगर आपकी नौकरी लगी है,
तो हर दिन ये सोचकर मत जाइए कि मुझे बस महीने का पेचेक लेना है, क्योंकि वही पेचेक आपके सारे बिल भरते भरते खत्म हो जाता है और ये चक्कर हर महीने चलता रहता है। फिर आप सोचते हैं कि चलो कोई नई नौकरी ढूंढते हैं जहां सैलरी ज्यादा हो। आप और मेहनत करने लगते हैं, लेकिन अब भी आप पैसे के लिए ही काम कर रहे होते हैं और यही वजह है कि आप कभी अमीर नहीं बन पाते। सच का सामना कीजिए, आप खुद के लिए जिम्मेदार हैं, दूसरों के लिए नहीं। तो आपके मन में जो भी सवाल हैं वो खुद से पूछिए, क्योंकि उनके जवाब सिर्फ आपके पास ही हैं। क्या आप सिर्फ इसलिए काम कर रहे हैं ताकि जिंदगी में थोड़ी सिक्योरिटी बनी रहे? एक ऐसी नौकरी जहां से आपको निकाले जाने का डर ना हो, या फिर आप सिर्फ 2 पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन आप अमीर बन जाएंगे? क्या बस यही सब कुछ आपको संतुष्ट करने के लिए काफी है? अगर आपका जवाब हाँ है तो सच में अफसोस होता है, क्योंकि जिस अमीरी का आप सपना देख रहे हैं वो शायद ही कभी पूरा हो। आप हमेशा गरीबी में ही जिएंगे। लेकिन अगर आपका जवाब ना है तो फिर पहला कदम यही होगा, डर को अपने मन से निकाल दीजिए, क्योंकि ज्यादा पैसा ना कमा पाने का डर और पैसा पाने की लालच आपको बिना सोचे समझे काम करने के लिए मजबूर करते हैं, और यही कदम आपको धीरे धीरे नाकामी की तरफ धकेलता है। हम सभी के अंदर डर और चाहत होती है, लेकिन इन्हें अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, वरना आप उल्टे सीधे फैसले लेने लगेंगे। बेस्ट तरीका यही है, जो भी करें पहले सोचें, हमेशा दिल से नहीं दिमाग से काम लें। हर सुबह खुद से पूछिए, क्या आप उतना कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए? क्या आप अपनी पूरी पोटेंशियल का इस्तेमाल कर रहे हैं? आम लोगों की तरह सोचना छोड़ दीजिए, जो सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। ये मत सोचिए, मेरा बॉस कम पैसे देता है, मुझे ज्यादा मिलना चाहिए, मैं इससे ज्यादा कमा सकता हूं। याद रखिए, आपकी परेशानियों के लिए सिर्फ आप जिम्मेदार हैं, कोई और नहीं। अगर बॉस आपकी सैलरी नहीं बढ़ाता तो उसे कोसिए मत, टैक्स को भी दोष मत दीजिए। जब आप अपनी समस्याओं की जिम्मेदारी लेते हैं तभी आप उनका सही हल निकाल सकते हैं। यही पहला सबक था जो अमीर डैड ने रॉबर्ट को सिखाया। इस सबक का एक और हिस्सा था, अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक कन्वीनियंस स्टोर में काम पर लगा दिया। उन्हें इस काम के कोई पैसे नहीं मिले, वो बस चुपचाप काम करते रहे। लेकिन इस दौरान उनका ध्यान काम पर था, दिल से लगे रहे, और इसी दौरान उनके दिमाग में कई नए आइडियाज आने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि स्टोर की क्लर्क कॉमिक्स बुक्स के फ्रंट पेज को 2 हिस्सों में फाड़ देती थी। एक हिस्सा रख लेती थी और दूसरा फेंक देती थी। शाम को एक डिस्ट्रीब्यूटर आता था जो उन फटे हुए पेजेस के बदले नई कॉमिक्स दे जाता था। रॉबर्ट ने उस डिस्ट्रीब्यूटर से पूछा, क्या मैं वो पुरानी कॉमिक्स ले सकता हूं? डिस्ट्रीब्यूटर ने एक शर्त पर हां कहा कि वे उन्हें बेचेंगे नहीं। यहीं से रॉबर्ट के दिमाग में एक बिजनेस आइडिया आया। उन्होंने वो पुरानी कॉमिक्स अपने दोस्तों और बच्चों को किराए पर देना शुरू कर दिया। हर कॉमिक बुक का किराया था सिर्फ 10 सेंट। हर किताब सिर्फ 2 घंटे के लिए दी जाती थी। तो असल में वो उन्हें बेच नहीं रहे थे। स्टोर के गैराज से उन्होंने ये सर्विस शुरू की। उन्हें खुद काम नहीं करना पड़ा। उन्होंने माइक की बहन को $1 हफ्ते में नौकरी पर रखा, और सिर्फ 1 हफ्ते में उन्होंने $9.15 कमा लिए। इस तरह उन्होंने सीखा, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। सबक 2, फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों जरूरी है। 1923 में शिकागो के एजवाटर बीच होटल में एक बड़ी मीटिंग हुई। दुनिया के कई जाने माने लीडर्स और अमीर बिजनेसमैन उसमें शामिल हुए। उनमें से कुछ नाम थे चार्ल्स श्वाब, एक बड़ी स्टील कंपनी के मालिक, और सैमुअल इंसुल, उस समय की सबसे बड़ी यूटिलिटी कंपनी के प्रेसिडेंट। अब सुनिए, 25 साल बाद उनमें से कई लोग गरीबी में मरे। कुछ ने खुदकुशी कर ली और कुछ पागलखाने तक पहुंच गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सीखा ही नहीं कि पैसे को संभालना कैसे है। पैसा कमाना अलग बात है, उसे संभालना और बनाए रखना ये असली कला है। अगर आप ये सीख गए तो जिंदगी के हर उतार चढ़ाव का सामना कर सकते हैं। लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ साल तक तो ऐश करते हैं, लेकिन फिर वापस उसी हालत में लौट आते हैं। लोग पूछते हैं, अमीर कैसे बने, क्या करें अमीर बनने के लिए? लेकिन इन सवालों के जवाब से ज्यादातर लोग निराश ही होते हैं, क्योंकि सही जवाब यह है, पहले खुद को फाइनेंशियल लिटरेट बनाइए। मान लीजिए
अगर आपको एम्पायर स्टेट बिल्डिंग बनानी है तो सबसे पहले एक गहरा गड्ढा खोदना होगा और एक मजबूत नींव डालनी होगी। लेकिन अगर बस एक छोटा सा घर बनाना है तो 6 इंच की कंक्रीट की स्लैब भी काफी है। मगर अफसोस, अधिकतर लोग उसी 6 इंच की स्लैब पर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग खड़ी करने की कोशिश करते हैं और नतीजा बिल्डिंग ढह ही जाती है। रॉबर्ट के गरीब डैड चाहते थे कि वो बस पढ़ाई करें, लेकिन अमीर डैड उन्हें फाइनेंशियली लिटरेट बनाना चाहते थे। ज्यादातर स्कूल सिस्टम सिर्फ घर बनाना सिखाते हैं, मजबूत नींव डालना नहीं। स्कूल और पढ़ाई की अपनी जगह है बात है, लेकिन असली जिंदगी में सिर्फ वही सब कुछ नहीं है। लायबिलिटीज और असेट्स में फर्क समझिए और सिर्फ असेट्स खरीदिए। सुनने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन यही एक सिंपल रूल है जो आपको अमीर बना सकता है। अक्सर गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज को एसेट्स समझ बैठते हैं, लेकिन अमीर लोग जानते हैं कि असली एसेट्स क्या होते हैं और वो सिर्फ वही खरीदते हैं। अमीर डैड एक सिंपल प्रिंसिपल में यकीन रखते थे, कीप इट सिंपल स्टूपिड, यानी चीजों को सिंपल रखो। उन्होंने रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक को भी यही सिंपल बात सिखाई, जिसकी वजह से वो अपनी फाइनेंशियल फाउंडेशन को मजबूत बना पाए। असल सीख यही है, लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क समझिए, एसेट्स खरीदिए। अब आप सोचेंगे, अगर ये इतना सिंपल है तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बनता? इसका जवाब भी सिंपल है। ये इतना आसान है कि लोग इस पर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें लगता है कि उन्हें फर्क पता है, लेकिन उन्हें सिर्फ लिटरेसी आती है, फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं। बुक के एक हिस्से में कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं जिनसे अमीर डैड ने यह फर्क समझाया था। असेट्स का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सीधा मतलब कितना पैसा आया और कितना खर्च हुआ। बैलेंस शीट दिखाती है आपके पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज। अब बहुत से पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं। लायबिलिटीज में कैश फ्लो कुछ इस तरह दिखेगा, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। चार्ट देखने में सिंपल है, लेकिन बहुत कुछ समझा जाता है। अब एक सिंपल सी बात समझिए, असेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा कमाते हैं। मान लीजिए आपने एक घर खरीदा और उसे किराए पर दे दिया। उस किराए से आप लोन की ईएमआई भर रहे हैं, तो धीरे धीरे घर भी आपका हो गया और उससे मिलने वाला किराया भी, यानी घर असेट। इसके उलट अगर आप घर खरीदकर उसमें खुद रहने लगे तो उससे कोई कमाई नहीं होगी, बल्कि ईएमआई, बिल, टैक्स सब आपकी जेब से जाएगा, यानी वही घर लायबिलिटी। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर अमीर बनना है तो असेट्स खरीदिए, अगर गरीब ही रहना है तो लायबिलिटीज में पैसा फूंकिए। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि वो इस सिंपल प्रिंसिपल पर काम करते हैं। दूसरी तरफ गरीब और मिडिल क्लास लोग इस फर्क को कभी सही से समझ ही नहीं पाते। इसीलिए सिर्फ पढ़ा लिखा बनना काफी नहीं, फाइनेंशियली लिटरेट बनना जरूरी है। सिर्फ नंबर्स से कुछ नहीं होता। असली फर्क तब पड़ता है जब आप अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखना शुरू करते हैं। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है, जो लोग मेहनती होते हैं सब ज्यादा कमाते हैं, लेकिन अगर वो सारी कमाई लायबिलिटीज में ही चली जाए तो उसका क्या फायदा? अब देखिए, यह है एक मिडिल क्लास फैमिली का कैश फ्लो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। चार्ट बताता है कि मिडिल क्लास लोग अपना पैसा कहां खर्च करते हैं, और जब तक उनकी आदतें नहीं बदलती वो हमेशा मिडिल क्लास ही बने रहते हैं या फिर इससे भी नीचे चले जाते हैं। उनकी इनकम का ज्यादातर हिस्सा चला जाता है होम लोन, रेंट, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल, स्कूल फीस और छोटे बड़े खर्चों में। अब आइए गरीब लोगों की बात करें। उनके पास कोई लायबिलिटीज नहीं होती, लेकिन एसेट्स भी नहीं होते। वो भी पैसा कमाते हैं, हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन सारा पैसा रोज के खर्चों में उड़ जाता है। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति $1000 कमाता है, $300 किराए में, $200 ट्रांसपोर्ट में, $200 टैक्स में, $200 खाने पीने और कपड़ों में खर्च हो जाते हैं। अब बचा क्या? कुछ भी नहीं। कई बार तो उधार लेकर काम चलाना पड़ता है और धीरे धीरे वो और गरीब हो जाता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं। उनके पास वो एसेट्स पैसा कमा कर लाते हैं और यही पैसा उन्हें और ज्यादा एसेट्स खरीदने देता है। इस तरह उनकी इनकम होती है 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। अमीर लोग सोच समझकर काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने एक घर लोन पर लिया
और उसे किराए पर चढ़ा दिया। घर का किराया आ रहा है, लोन की ईएमआई भी उसी में से जा रही है। अगर ईएमआई $1 है तो वो किराया $2 लेंगे। $1 बैंक को और $1 अपनी जेब में, यह है बिना मेहनत के पैसा कमाना। तो असल फर्क बस सोच का है। अमीर डैड और गरीब डैड में फर्क सिर्फ यही है, पैसा कैसे कमाया जाए नहीं, बल्कि पैसा कैसे खर्च किया जाए। 1960 के दशक में अगर किसी बच्चे से पूछा जाता कि वो बड़ा होकर क्या बनेगा, तो ज्यादातर जवाब होता, मैं पढ़ाई करके अच्छे ग्रेड्स लाऊंगा और डॉक्टर बनूंगा। उन्हें लगता था कि अगर ग्रेड्स अच्छे होंगे तो पैसा भी बहुत आएगा। कई बच्चे सच में बड़े होकर डॉक्टर बन गए, लेकिन आज भी उनमें से कई लोग पैसे को लेकर परेशान रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें हमेशा यही सिखाया गया कि ज्यादा पैसा कमा लेंगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं होता। आज के बच्चे डॉक्टर नहीं, बल्कि एथलीट, सीईओ, फिल्म स्टार या रॉक स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि अब सबको समझ आ गया है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड से करियर नहीं बनता। आज फाइनेंशियल स्ट्रगल एक आम बात बन गई है। अक्सर नए शादीशुदा जोड़े सोचते हैं कि अब उनकी सैलरी डबल हो गई है, तो अब वे जल्दी अमीर बन सकते हैं। छोटे घर में रहते रहते वे बड़े घर के सपने देखने लगते हैं। वो पैसा बचाना शुरू करते हैं। पूरा फोकस अपने करियर पर होता है। इनकम बढ़ती है, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। अब अगर आपने फाइनेंशियल नॉलेज के बिना पैसा बनाना शुरू कर दिया या बिना प्लानिंग के खर्च करते गए, तो आप पहले से भी ज्यादा परेशान हो सकते हैं। जब उनकी कमाई थोड़ी और बढ़ती है तो वो एक बड़ा घर खरीद लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो थोड़े अमीर हो गए हैं, लेकिन सच ये है कि उस बड़े घर के साथ उन्होंने नई लायबिलिटीज भी ले ली हैं। अब प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, नई गाड़ी लेनी पड़ेगी, नया फर्नीचर, नया सब कुछ। यानी अब उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ गई हैं। जब इनकम बढ़ती है तो आमतौर पर खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं। फिर एक दिन सच्चाई सामने आती है, लेकिन तब तक आप रेट रेस में पूरी तरह फंस चुके होते हैं। ऐसे लोग फिर रॉबर्ट कियोसाकी के पास आकर पूछते हैं, मैं अमीर कैसे बनूं? लेकिन यही सवाल असली प्रॉब्लम है, क्योंकि लोगों को लगता है कि पैसा ही हर समस्या का हल है। असल में ये सोच ही सबसे बड़ी गलती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप जो कमा रहे हैं उसे मैनेज कैसे कर रहे हैं। एक कहावत है, जब खुद को किसी गहरे गड्ढे में पाओ तो और खोदना बंद कर दो। अब सवाल आता है, लोग पब्लिक स्पीकिंग से क्यों डरते हैं? साइकोलॉजिस्ट मानते हैं कि लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन का डर होता है। उन्हें लगता है कि लोग उनका मजाक उड़ाएंगे या फिर अलग समझेंगे। इसलिए ज्यादातर लोग भीड़ का हिस्सा बनकर खुद को सेफ फील करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, आपका घर आपका सबसे बड़ा असेट है, लोन ले लीजिए। प्रमोशन हो गया, अब नया घर लीजिए। सैलरी बढ़ी है, अब कार भी बदलो। हम ये बातें दूसरों से सुनते हैं और फिर खुद भी उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि जो सब कर रहे हैं वही सही होगा, लेकिन ये सही नहीं है। अमीर डैड ने एक बहुत ही पावरफुल बात कही थी। जापानी लोग 3 चीजों की ताकत पहचानते हैं। तलवार जो ताकत का सिंबल है, कीमती जवाहरात जो पैसे की ताकत दर्शाते हैं, आईना, मिरर, जो आपको आपकी असली ताकत दिखाता है। आईना वो चीज है जिसमें देखकर आप खुद से सवाल कर सकते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझे भी बस भीड़ का हिस्सा बनना है? इस सवाल का जवाब आपको खुद में छुपी आपकी असली ताकत दिखाता है। गरीब और मिडिल क्लास लोग अक्सर खुद को पैसे का गुलाम बना लेते हैं, और यही वजह है कि वो कभी अमीर नहीं बन पाते। जब रॉबर्ट और माइक 16 साल के थे, तो वो हर उस मीटिंग में जाते थे जहां अमीर डैड अपने अकाउंटेंट, मैनेजर, इन्वेस्टर और एम्प्लॉयज से बात करते थे। अब सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसने सिर्फ 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था, वो आज पढ़े लिखे लोगों को ऑर्डर दे रहा था, उन्हें बिजनेस सिखा रहा था। यही थे रॉबर्ट के अमीर डैड। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बने, उन्होंने रिस्क लिया, लोगों की सोच की परवाह नहीं की। उन्हें इस बात का डर नहीं था कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। इन सब का असर यह हुआ कि रॉबर्ट और माइक का स्कूल में मन लगना बंद हो गया। जब टीचर उन्हें कोई असाइनमेंट देती थी तो उन्हें उसे नियमों के मुताबिक करना होता था।
धीरे धीरे उन्हें समझ आने लगा कि स्कूल की पढ़ाई बच्चों की क्रिएटिविटी को मार देती है। वो हमें एक ढांचे में ढालकर सिर्फ मशीन बनाना चाहती है। एक बार रॉबर्ट का अपने गरीब डैड से बहस हो गया। उनके पापा कहते थे, मेरा घर ही मेरी सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन रॉबर्ट समझा रहे थे कि पापा, ये घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि इस पर तो सिर्फ खर्चा हो रहा है। घर से कोई इनकम नहीं आ रही थी। पैसे तो जा रहे थे लेकिन कुछ वापस नहीं आ रहा था। गरीब डैड इस बात को नहीं समझ पा रहे थे, और यही था फर्क अमीर डैड और गरीब डैड की सोच का। रॉबर्ट ने उन्हें समझाया कि ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ लोन चुकाने में निकाल देते हैं। पहले घर लेते हैं, फिर 30 साल तक उसका लोन भरते हैं, फिर बड़ा घर लेते हैं, फिर नया लोन। लेकिन वो घर आगे चलकर कितना फायदा देगा इसकी कोई गारंटी नहीं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने घर खरीदने के लिए उससे ज्यादा लोन ले लिया जितनी घर की कीमत थी। अब क्या हुआ, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं बचे। वो कुछ नया सीख ही नहीं पाए, और धीरे धीरे कई अच्छे मौके उनके हाथ से निकल गए। अब रॉबर्ट ने अपनी पत्नी के पेरेंट्स का एक उदाहरण दिया। उन्होंने एक बड़ा और नया घर लिया। उन्हें लगा यह सही फैसला है, क्योंकि बाकी लोग भी तो ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन बाद में उन्हें पता चला कि उस घर का प्रॉपर्टी टैक्स हर साल $1000 था। वो दोनों अब रिटायर हो चुके थे, तो ये टैक्स उनके बजट के बाहर की चीज थी। अब हम ये नहीं कह रहे कि नया घर मत लीजिए। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर उतनी ही रकम को आप किसी असेट में इन्वेस्ट करें तो वो आपके लिए कमाई करना शुरू कर देगा, और जब उस इन्वेस्टमेंट से अच्छा पैसा आने लगे तब आप मनचाहा घर बिना लोन लिए खरीद सकते हैं। अब सवाल आता है कि अमीर और ज्यादा अमीर क्यों होते हैं और मिडिल क्लास वहीं क्यों रुक जाता है? क्योंकि अमीर लोग असेट्स खरीदते हैं, वो असेट्स उनके लिए पैसा कमाते हैं, वो उसी पैसे से अपने खर्चे निकालते हैं। अब मिडिल क्लास क्या करता है? हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता है। सैलरी आती है और अगले ही दिन सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, बिल्स में, ईएमआई में, रेंट में, फीस में। इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ बचता ही नहीं। फिर जब सैलरी बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है और खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, और फिर वही पुरानी रेट रेस शुरू हो जाती है। यही है अमीर और मिडिल क्लास की असली कहानी। सोच का फर्क और फैसलों का असर। बढ़ती है तो टैक्स भी बढ़ता है और खर्चे भी उसी हिसाब से बढ़ जाते हैं, और फिर वही पुरानी रेट रेस शुरू हो जाती है। यही है अमीर और मिडिल क्लास की असली कहानी। सोच का फर्क और फैसलों का असर। एक कर्ज में डूबी हुई सोसाइटी जहां हम रहते हैं। आज के दौर में ज्यादातर लोग अपने घर को असेट समझते हैं, और यही सोच उन्हें कर्ज के दलदल में फंसा देती है। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लोग सोचते हैं अब तो बड़ा घर लेना बनता है। उन्हें लगता है ये उनके पैसों का सही इस्तेमाल है। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर यही पैसा किसी सही जगह इन्वेस्ट किया जाए तो उनकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। पर ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि लोग अपनी नौकरी को सेफ जोन मानकर उसमें ही उलझे रहते हैं। वो इतना कर्जदार हो जाते हैं कि नौकरी छोड़ने का रिस्क ले ही नहीं सकते। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज आप नौकरी छोड़ दें तो कितने दिन तक खर्च चला पाएंगे? अगर आप फाइनेंशियली लिटरेट नहीं हैं, अगर आपने पूरी जिंदगी सिर्फ सैलरी के भरोसे काट दी और लायबिलिटीज खरीदते रहे, यकीन मानिए जिंदगी बहुत मुश्किल होने वाली है। सिर्फ नेटवर्थ से कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि नेटवर्थ सिर्फ ये बताती है कि आपके पास कितना पैसा है, चाहे वो पुरानी कार की शक्ल में ही क्यों ना हो, जो शायद अब किसी काम की नहीं है। असल में बात वेल्थ की होती है। वेल्थ का मतलब है आप जो पैसा कमा रहे हैं वो आपके लिए और कितना पैसा कमा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा कोई एसेट है जो हर महीने $3000 कमा कर देता है, और आपके खर्चे हैं $6000, तो आप सिर्फ आधा महीना ही खर्च चला सकते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है? अपने एसेट्स को इतना बढ़ाइए कि वो हर महीने कम से कम $6000 देने लगे, तभी आप वेल्दी बनेंगे। और फिर अगर एक दिन आपने नौकरी छोड़ भी दी तो भी आपके खर्च पूरे होंगे, क्योंकि आपके एसेट्स आपके लिए काम कर रहे होंगे। तीसरा सबक, अपने काम से काम रखिए। अब बात करते हैं एक दिलचस्प कहानी की। साल था 1947। मैकडोनाल्ड्स के फाउंडर रे क्रोक एक MBA क्लास को स्पीच दे रहे थे। बाद में वो कुछ स्टूडेंट्स के साथ बियर पीने चले गए।
बातों बातों में उन्होंने पूछा, बताओ मैं किस बिजनेस में हूं? स्टूडेंट्स बोले, सर आप तो हैमबर्गर बेचते हैं। रिक क्रोक हंसते हुए बोले, नहीं, मैं तो असली में रियल एस्टेट के बिजनेस में हूं, क्योंकि जहां जहां मैकडोनाल्ड की फ्रेंचाइजी खुलती है वहां की जमीन भी बेची जाती है। इसलिए वो सिर्फ बर्गर नहीं बेच रहे थे, बल्कि जमीन खरीद बेच भी कर रहे थे। अमीर डैड ने रॉबर्ट को भी यही सिखाया। ज्यादातर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सबके लिए काम करते हैं। टैक्स भरकर सरकार के लिए काम करते हैं, नौकरी में बॉस के लिए, और बैंक लोन लेकर बैंक के लिए। और यह सब इसीलिए होता है क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। वो हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। आपने साइंस पढ़ा तो डॉक्टर बनेंगे, मैथ पढ़ा तो इंजीनियर। आप जो पढ़ते हैं वही बन जाते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वही आपका बिजनेस है। अगर कोई पूछे आप क्या करते हैं, तो जवाब सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि मैं डॉक्टर हूं या मैं बैंकर हूं, क्योंकि यह आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। जो आप कर रहे हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए। दूसरों के लिए काम करते करते जिंदगी ना निकाल दें। खुद के लिए काम कीजिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए। अमीर डैड ने सिखाया। लोग अक्सर देर से समझते हैं कि जिस चीज को वो असेट समझते थे वो असल में लायबिलिटी थी। जैसे कि कार ली, अब उसके साथ जुड़े खर्चे, ईएमआई, मेंटेनेंस, सब कुछ लायबिलिटी बन गया। और अगर कल को आपकी सेफ नौकरी चली गई तो इन सब खर्चों को कौन संभालेगा? इसलिए इनकम नहीं बल्कि एसेट कॉलम पर ध्यान दीजिए। यही फाइनेंशियल सिक्योरिटी का असली तरीका है। अब बात आती है, आप कितने अमीर हैं? तो इसका जवाब नेटवर्थ से नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जब आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उस पर भी टैक्स लगता है और आपको वो पैसा नहीं मिलता जितना आप सोचते हैं। इसलिए यह किताब ये नहीं कहती कि आप अपनी नौकरी छोड़ दो, नौकरी करो, लेकिन साथ ही असली एसेट्स जमा करते जाओ। कार मत खरीदो क्योंकि वो एसेट नहीं है। जैसे ही आप कार चलाना शुरू करते हैं वो अपनी कीमत का 25% खो देती है। खर्चों में कटौती करो, लायबिलिटीज को कम करो। अब सवाल यह आता है, तो फिर किस तरह के एसेट्स खरीदें? ऐसा बिजनेस जो आपकी मौजूदगी पर ना टिका हो। असल बिजनेस वही होता है जिसमें आपकी रोज की मौजूदगी जरूरी ना हो। अगर आप हर वक्त उस बिजनेस में खुद लगे रहेंगे तो वो बिजनेस नहीं, नौकरी बन जाएगा। असली बात यह है कि ऐसा काम चुनिए जो दूसरे लोग भी आपके लिए चला सकें। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स खरीदिए। जब आप एसेट्स खरीदें तो ऐसी चीजों में पैसा लगाइए जिसमें आपकी खुद की रुचि हो, क्योंकि अगर मन से करेंगे तो आप उसे बेहतर समझ पाएंगे। रॉबर्ट को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्ट था, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने में, और उन्होंने अपने अमीर डैड की सलाह मानकर कभी अपनी नौकरी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, लेकिन साथ ही अपना एसेट कॉलम भी मजबूत करते रहे। उन्होंने हर एक डॉलर को सही जगह इस्तेमाल किया। याद रखिए, अपने पैसों को अपना गुलाम बनाइए, ना कि खुद को पैसे का गुलाम। अगर आप कोई लग्जरी चीज खरीदना चाहते हैं तो जरूर लीजिए, लेकिन तब जब आपके एसेट्स उसका खर्च उठा सकें। यही फर्क है मिडिल क्लास और अमीर लोगों की सोच में। मिडिल क्लास पैसा आते ही खर्च करता है, अमीर पहले कमाता है फिर खर्च करता है। अब अगले सबक में चलिए। सबक 5, अमीर लोग पैसा इन्वेंट करते हैं। एक कहानी सुनिए। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया तो उन्होंने इसे पेटेंट करवा लिया। उनकी कंपनी छोटी थी तो उन्होंने वेस्टर्न यूनियन को सिर्फ $1 लाख में बेचने की पेशकश की, मगर वेस्टर्न यूनियन ने मना कर दिया। उन्हें यह डील महंगी लगी। फिर क्या हुआ? उस डील को मना करने का नतीजा यह हुआ कि बाद में AT&T जैसी बड़ी कंपनी बनी जो आज करोड़ों की है। अब बात रॉबर्ट की। 1984 से वो प्रोफेशनल टीचिंग कर रहे हैं। उन्होंने हजारों लोगों को पढ़ाया और एक बात नोट की, हर इंसान में पोटेंशियल होता है, लेकिन ज्यादातर लोग खुद पर शक करते हैं। स्कूल खत्म होने के बाद हमें समझ आता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ अच्छे ग्रेड्स काफी नहीं हैं। सिर्फ स्मार्ट होना नहीं बल्कि बोल्ड होना भी जरूरी है। अमीर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। ज्यादातर लोग पैसे के मामलों में रिस्क लेने से डरते हैं, मगर अमीर वही बनते हैं जो रिस्क लेना जानते हैं। हो सकता है कल कोई नया बिल गेट्स बने या कोई और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल,
और बाकी शायद कर्ज में डूबे रह जाएं। अब ये आप पर है, आप कौन बनना चाहते हैं। अगर आप अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाएंगे तो आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। नहीं बढ़ाया तो आगे आने वाला वक्त और भी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो पुराना है वो जाता रहेगा और नया आएगा, ये तय है। आज भी बहुत लोग पैसे से जूझ रहे हैं क्योंकि उनकी सोच आज भी 20 साल पुरानी है। ऐसे लोग फिर अपनी गलती की जिम्मेदारी नहीं लेते, बल्कि बॉस या टेक्नोलॉजी को दोष देते हैं। जो चीज पहले एसेट थी आज लायबिलिटी बन चुकी है, इसलिए अपडेट रहना जरूरी है। रॉबर्ट ने एक गेम डिजाइन किया है जिसका नाम है कैश फ्लो। इस गेम से लोग सीखते हैं पैसा कैसे काम करता है, रिच बनने का रास्ता क्या है और रेट रेस से कैसे निकला जाए। एक बार एक महिला इस गेम को खेलने आई। उसने गेम में एक बोट जीत ली, बहुत खुश हुई। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि बोट पर बड़ा टैक्स देना पड़ेगा तो उसकी खुशी उड़नछू हो गई। उसे समझ आया कि वो बोट एसेट नहीं, लायबिलिटी है। वो नाराज होकर पैसे वापस मांगकर चली गई। लेकिन बाद में उसने कॉल करके कहा, अब मुझे आइडिया समझ आने लगा है, अब मैं इसे अपनी लाइफ से जोड़कर देख पा रही हूं। यही तो होता है, जब हमें कोई चीज समझ नहीं आती तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। हम अपने हालात का जिम्मेदार भी उसे ठहरा देते हैं। मगर अगर हम थोड़ा रुककर सोचें, शांति से समझें, तो हम अपनी जिंदगी का गेम जीत सकते हैं। बहुत से लोग कैश फ्लो गेम में पैसा तो जीतते हैं, लेकिन फिर हार क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें यह नहीं समझ आता कि उस पैसे का क्या करें। और असली वजह उनकी पुरानी सोच, जो उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास सही कार्ड नहीं थे, जैसे जिंदगी में लोग कहते हैं सही मौका नहीं मिला। और कुछ लोगों को जब मौका मिलता है तो कहते हैं पैसे नहीं हैं, क्या करें। और फिर कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा भी होता है, मौका भी, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये एक मौका है। असली चीज होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये नहीं कि आपके पास कितने पैसे हैं, बल्कि ये कि आप अपने दिमाग से पैसे का क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास मौका है पर पैसा नहीं, या पैसा है लेकिन मौका नहीं, तो आप क्या करेंगे? इसका जवाब आपकी फाइनेंशियल समझ से तय होगा। ज्यादातर लोग मानते हैं बस खूब मेहनत करो और खूब पैसा कमाओ, लेकिन आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी, बल्कि मौके खुद बनाने भी सीखने हैं। अमीर लोग ये बात अच्छे से जानते हैं, पैसा असल चीज नहीं होता। असल चीज होता है सोचना कैसे है पैसे के बारे में। आपका सबसे बड़ा एसेट क्या है? आपका दिमाग। अगर सही इस्तेमाल किया जाए तो ये आपको सुपर रिच बना सकता है, वरना सुपर पुअर भी। इसलिए खुद से पूछिए, क्या आपने अपने दिमाग में इन्वेस्ट किया? एक रियल लाइफ उदाहरण। 1990 के दशक में एरिजोना और फीनिक्स की इकोनॉमी बहुत खराब चल रही थी। लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। अब बचत करना गलत नहीं है, लेकिन सिर्फ बचत करके क्या मिलेगा जब आप उसे कभी इन्वेस्ट ही नहीं करते। जब माहौल खराब था तो बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी सस्ते में बेच रहे थे, और यहीं रॉबर्ट को मौका दिखा। उन्होंने $75,000 का घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। फिर एक छोटा सा ऐड दिया, घर सिर्फ $60,000 में। फोन बजना बंद ही नहीं हुआ, लोग टूट पड़े। 5 घंटे के अंदर उन्होंने $40,000 का प्रॉफिट बना लिया, बिना कोई टैक्स दिए, क्योंकि वो प्रॉमिसरी नोट के रूप में था। ये पैसा सीधे उनके एसेट कॉल में चला गया। फिर क्या हुआ? कुछ सालों में उनके पास इतना पैसा हो गया कि उनके सारे खर्च, कार, गाड़ी का तेल, डिनर, ट्रिप्स, सब कंपनी के खर्चों में कवर होने लगे। अब जब तक गवर्नमेंट टैक्स लगाती, तब तक वो पैसा प्री टैक्स खर्चों में कट चुका होता। अब जो घर उन्होंने 60,000 में बेचा था, उसकी मार्केट वैल्यू बन गई $1,10,000। कुछ और मौके भी थे, लेकिन उसमें उन्हें ज्यादा वक्त और रिसोर्स लगाना पड़ता। इसे उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया। अब सोचिए खुद से एक सवाल, अगर आप मेहनत करके पैसा कमाते हैं, फिर उस पर 50% टैक्स भरते हैं, और जो बचता है उस पर सिर्फ 5% ब्याज मिलता है, और फिर उस पर भी टैक्स, तो क्या सच में आप आगे बढ़ पाएंगे? अब इससे बेहतर है कि आप अपना समय और पैसा अपने दिमाग पर इन्वेस्ट करें, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बढ़ाएं। दुनिया कभी एक जैसी नहीं रहती, कभी मंदी, कभी तेजी, कभी टेक्नोलॉजी बदलती है, कभी मार्केट गिरती है, कभी उठती है।
लेकिन अगर आप फाइनेंशियली इंटेलिजेंट हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप हर हाल में तैयार होंगे। दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं, पैकेज इन्वेस्टमेंट लेने वाले, यानी जो किसी रेडीमेड स्कीम या प्रोजेक्ट में पैसा लगाते हैं। क्रिएटिव इन्वेस्टर, जो खुद इन्वेस्टमेंट तैयार करते हैं और उससे कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं। एक, ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढिए जो बाकी लोग नहीं देख पाते। आपका दिमाग ऐसी चीजें देख सकता है जो दूसरों की आंखें भी नहीं देख पाती। यही सोच एक इन्वेस्टर की पहचान है। जो मौके बाकी लोग मिस कर देते हैं, उन्हें पकड़ना ही फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। दो पैसा बढ़ाइए, मांगिए नहीं। मिडिल क्लास लोग पैसा चाहिए तो सीधा बैंक के चक्कर लगाते हैं, लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं? वो कैपिटल रेज करते हैं, बैंक के भरोसे नहीं रहते। वे पैसा बनाते हैं, बढ़ाते हैं। तीन, खुद से ज्यादा स्मार्ट लोगों को साथ लाइए। इंटेलिजेंट वो नहीं जो खुद सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो स्मार्ट लोगों को टीम में जोड़कर काम करवाता है। इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे इन्वेस्टमेंट एडवाइजर चुनें। शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल जरूर लगेगा, लेकिन इसके रिजल्ट शानदार होते हैं। अमीर वही बनता है जो रिस्क हैंडल करना सीख जाए। सबक 6, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। एक बार एक जर्नलिस्ट ने रॉबर्ट का इंटरव्यू लिया। रॉबर्ट पहले से ही उस रिपोर्टर के लिखने के स्टाइल के फैन थे। इंटरव्यू के बाद उस जर्नलिस्ट ने कहा, मैं एक फेमस राइटर बनना चाहती हूं, आपकी तरह। रॉबर्ट ने पूछा, क्या रोक रहा है आपको? जवाब था, मेरी जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही। रॉबर्ट ने सलाह दी, कोई सेल्स क्लास ज्वाइन कर लो। वो चौंक गई, बोली, मेरी एक दोस्त भी ऐसा बोल चुकी है, पर मैं कोई सेल्स गर्ल नहीं बनना चाहती। रॉबर्ट ने बताया कि वो खुद भी सेल्स स्कूल जा चुके हैं। बात की गहराई समझिए। अगर आपके पास कोई टैलेंट है पर आप उसे बेचने का तरीका नहीं जानते, तो टैलेंट बेकार है। सेलिंग एक स्किल है और इसमें कोई शर्म की बात नहीं। जो लोग बेचना जानते हैं वही दुनिया में अपने टैलेंट से पैसे कमा पाते हैं। गरीब डैड वर्सेस अमीर डैड का सोचने का तरीका। गरीब डैड, हर वक्त बस सेफ जॉब की चिंता, बस नौकरी बची रहे यही फोकस। अमीर डैड, सेफ जॉब की चिंता नहीं, सिर्फ सीखने पर ध्यान। स्कूल क्या करता है? स्कूल हमें एक ही चीज में एक्सपर्ट बनने का इनाम देता है। जैसे डॉक्टर बनने के लिए एक खास फील्ड में मास्टरी करनी होती है, लेकिन असली नॉलेज तब आती है जब आप अलग अलग फील्ड्स में काम करते हो, अलग अलग प्रोफेशन को समझते हो, लोगों के साथ सीखते हो, उनकी दुनिया देखते हो। इसीलिए रॉबर्ट के अमीर डैड उन्हें अकाउंटेंट, डॉक्टर, वकील जैसे लोगों से मिलने ले जाते थे। रॉबर्ट की सबसे बड़ी सीख, जॉब छोड़कर सीखो। रॉबर्ट ने एक हाई पेइंग जॉब छोड़ी और मरीन कोर्प्स ज्वाइन कर लिया। उनके गरीब डैड को यह बात समझ नहीं आई। रॉबर्ट ने समझाया, मैं सीखना चाहता हूं कि लोगों की टीम कैसे संभालें, कंपनी कैसे चलाई जाती है, ये क्लासरूम से नहीं सीख सकते। वियतनाम से लौटकर उन्होंने जेरोक्स कंपनी ज्वाइन की ताकि वे सेल्स स्किल सीख सकें। और फिर उन्हें बेचने में डर लगता था, पसीना छूटता था, पर उन्होंने सेल्स ट्रेनिंग ली और खुद की कंपनी शुरू की। शुरुआत में रिस्क था, अगर फेल हुए तो दिवालिया, लेकिन अमीर डैड की सीख याद थी, 30 की उम्र से पहले जितना फेल होना है हो लो, क्योंकि उस उम्र में आप वापस खड़े हो सकते हो। नौकरी और कर्मचारी का रिश्ता, ज्यादातर कंपनियां वर्कर्स को बस इतना पे करती हैं कि वो नौकरी छोड़कर ना जाएं, और ज्यादातर वर्कर्स बस इतना ही काम करते हैं कि नौकरी से निकाले ना जाएं। यही एक सर्कल बन जाता है, सैलरी, बेनिफिट्स, सेफ्टी। कुछ साल तो सही चलता है, फिर वहीं रेट रेस शुरू हो जाती है। एक सलाह, अपना प्रोफेशन चुनने से पहले जितना सीख सकते हो सीख लो, क्योंकि एक बार आपने फील्ड पकड़ ली तो फिर वही आपकी जिंदगी बन जाएगी। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर इस समरी ने आपके दिमाग की एक भी खिड़की खोली हो, अगर आपकी सोच में जरा सा भी फर्क आया हो, अगर अब आपको पैसे और करियर को लेकर कुछ भी नया समझ आया हो, तो यकीन मानिए हमारी मेहनत सफल हो गई। हमारा मकसद सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करना है जहां हम सब मिलकर सीखें, समझें और आगे बढ़ें। हम हर दिन ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की हिंदी में आसान और दमदार समरी लाते हैं, ताकि आप महंगे कोर्स या किताबें खरीदे बिना भी सक्सेस की नॉलेज पा सकें। तो अगर आप भी उन लोगों में हैं जो अपनी लाइफ को सच में बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही
वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब आप सीखते हैं हम बढ़ते हैं, और जब आप बढ़ते हैं तो हम सब एक साथ ऊपर उठते हैं। मिलते हैं अगली समरी में, तब तक के लिए आगे बढ़ते रहिए और सीखते रहिए।